जुमला मुसलमान जितने भी हैं, एक मर्द कलंदर मर्द दुर्वेश सईदी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के इस हिंद में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी सीरत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल राह है, बहुत बड़ा नमूना अमल है। आपको पता है गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। वजह यह है कि वली का हिंदुस्तान है, ये नहीं है कि हिंदुस्तान का वली, बल्कि ये पूरा हिंद ही वली का है। दरबार गरीब नवाज से हिंदुस्तान को जोड़ा गया है। सुल्तानुल हिंद भी कहा गया, सुल्तानुल औलिया भी कहा गया। लेकिन जानते हैं उनके आने का रास्ता इतना पेचीदा था। वो सन 583 की बात थी, 583 हिजरी चल रही थी, जब आप हरम काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार तकवा शिआर 20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुम या मुइनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर, ऐ मोइनुद्दीन तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो, जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासीनगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहां से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिप्ता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे। गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई। और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया इकराम की जमात लेकर मदीने तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहां आती है, इसीलिए मदीने तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीने तैयबा से भेजा गया है, मदीने तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले, सन 83 से चले थे, तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे। मेरे अजीजों, न प्लेनों का सफर,
न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था, और वहां मदीने तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर नेशापुर, फिर उसके बाद हरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का, मेरे अजीजों, तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता ना। नूरे इलाही, नूरे वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, ये एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए एक बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुब आज फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं के पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में, ये बहुत पुरानी चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुढ़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे, उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगोकर खा लिया करते थे। इनके पास न कोई हथियार है, न कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहां मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहां पर आने की कई मर्तबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मर्तबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं। जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके कहा मारा सिपाही ने, कहा ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है।
اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, نئی حکومتیں آئیں گی, نیا نظام آئے گا, اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے, نہ میناروں سے آواز آئے گی, نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی, جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا, نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا. اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے, کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے. جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ, ایک دسترخوان لگا ہوا تھا, دسترخوان لگا ہوا ہے, اولیاء اکرام کی جماعت ہے, ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. دلی میں اس وقت حالات عجیب تھے. ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی عمر 13 یا 14 سال کی رہی ہوگی, وہ اپنے ہاتھ میں کھٹوری اور ایک تیر اور ترکش لے کر کے سامنے سے جا رہا تھا. اولیاء کی نظر اس پر پڑی, سرکار غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھی. اور سامنے سے مجمع سے جانے والے بچے بہت سارے ہوتے ہیں, کوئی آیا گیا, لیکن غریب نواز نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر صوفیہ کی جماعت سے کہا کہ دیکھنا یہ کل دلی کا بادشاہ بن کر کے نکلے گا, ہندوستان کی پوری سلطنت اس کے پاس ہوگی. تاریخ میں موجود ہے غریب نواز کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ. وہ لڑکا کوئی اور نہیں تھا, سلطان شمس الدین التمش, جو ہندوستان کا طاقتور بادشاہ بن کر کے نکلا تھا. اب وہ جس کو چاہے نواز دے اور